विनोद, तुम कैसे हो बेटा? आओ। अब मंजू, विनोद आया है। विनोद? बेटा, बेटा तुझे तो पता है ना, जब अपना बेटा अपना नहीं रहता है तो वो चोरों का गुलाम बन जाता है, तो माँ को 4 लोगों के दरवाजे खटखटाने पड़ते हैं। वैसे मेरा आप लोगों के सिवा इस दुनिया में कोई नहीं है, तो मैंने सोचा मैं यहाँ आऊंगी तो मंजू की भी मदद होगी और मुझे भी सहारा मिल जाएगा। बेटा, मैंने मंजू, विनोद, आई कहाँ है? अब हाँ, तुम क्या चले गए? तुम्हारे पीछे यहाँ पर बहुत कुछ हो गया। मैं तुम्हें सब बताती हूँ, लेकिन तुम थके हुए हो ना, फ्रेश हो लो, उसके बाद खाना खाते हैं और फिर आराम से मैं तुम्हें सब बताती हूँ। मंजू, मंजू बेटा तू इतना घबरा क्यों रही है? जो कुछ हुआ है सच सच बता दो, उसमें तेरी कोई गलती नहीं है। रुक जा, मैं ही बताती हूँ। अच्छा तो आप ही बताइए कि क्या हुआ है। होना क्या है, वही हमेशा का रहा। तुम्हारे घर वाले मंजूषा को कभी अपना मानते ही नहीं, तो कभी मानेंगे? उसकी हर सही बात उन्हें गलत ही लगती है। अब कल की बात देखो, कल मंजू को किसी काम के लिए बाहर जाना था, मुझे भी डॉक्टर के यहाँ जाना था, तो सुलोचना तो घर में अकेली थी, तो उन्होंने कहा मैं अपना खाना खुद बनाऊंगी। मंजू ने बोला ठीक है, यही सही। मंजू का काम खत्म होने के बाद वो अपने फ्रेंड्स के साथ रेस्टोरेंट में चली गई लंच करने। वहाँ अर्चना ने उसको देखा और उसने ये माना कि सुलोचना तय को घर में अकेला छोड़कर मंजू वहाँ एंजॉय कर रही है। तो यहाँ आई और यहाँ आकर उसने ऐसा तमाशा किया ना कि कुछ पूछो मत। हाँ विनोद, वो अर्जुन ने यहाँ पर आकर इतना तमाशा किया कि मैं तुम्हें बता नहीं सकती। जानते हो क्या कहा उसने? उसने कहा कि मैंने आई को यहाँ पर नौकरानी बना कर रखा है। अरे जो बात मैं सपने में भी नहीं सोच सकती, वो उसने मेरे ऊपर थोप दी। और पता है क्या बोला उसने? उसने कहा कि मैंने और आपने आई को यहाँ पर जानबूझकर बुलाया है ताकि हमें बिना पगार की नौकरानी मिल सके। अरे कैसे बोल सकती है वो ये सब, वो भी आपके लिए? पता है विनोद, हद ही कर दी। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि अर्जुन इतना नीचे गिर जाएगी। अरे उसकी छोड़ो, उसे तो गलतफहमी हो सकती है, लेकिन आई को तो कुछ बोलना चाहिए था ना। वो कुछ बोली ही नहीं, खड़े खड़े सारा तमाशा देखती रही। अरे उन्हें बोलना चाहिए था कि सब गलत है, ऐसा कुछ नहीं हुआ है, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं बोला। और वो अर्चू, पता है उसके बाद उसने क्या किया? पैसे लेकर गई मुझसे, ये कहकर कि आई से अगर नौकरानी की तरह काम करवाया तो उसका मेहनता ना देना होगा। मेरी तो इच्छा की कि मैं उसे एक थप्पड़ लगाऊं। विनोद, बस बहुत हो चुका। बहुत बोल लिया तुमने और तुम्हारी आई ने। झूठ और बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी तुम दोनों ने। गिरी हुई हरकत मेरी बहन ने नहीं, तुम दोनों ने की है। विनोद, मंजू, तुम्हें क्या लगता है कि मैं यहां नहीं था तो सच्चाई का मुझे पता नहीं चलेगा? सब कुछ पता चल गया है मुझे। अरे वो तो अच्छा हुआ कि यहां आने से पहले बाबा से मिलने के लिए मैं उस घर में चला गया। भाई को देखते ही मेरी समझ में आ गया कि कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर हुई है। अरे वहां पर भी आई ने इन सब बातों पर पर्दा डालने की कोशिश की, यहां तक कि उन्होंने बाबा को भी चुप करा दिया। फिर सच्चाई जानने के लिए मैं वर्षू के पास गया। अरे दादा, लाइए बैग दीजिए। कैसे हैं आप? स्टेशन से सीधा यहीं पर आ रहे हैं क्या? कैसी थी आपकी ट्रिप? आइए ना, बैठिए, थक गए? मैं आपके लिए चाय और पानी लेकर वर्षू, मुझे तुझसे कुछ जरूरी बात करनी है। हाँ, क्या हुआ? कहिए ना। मैं अभी भी बाबा के पास गया था।
उन्होंने बैग मंगाए थे दिल्ली से, तो मैं बैग देने के लिए गया तो वहाँ आई भी थी। बहुत डिस्टर्ब लग रहे थे। मैंने उनसे वजह पूछी लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं बताया। मैं अर्चू से पूछ लेता लेकिन मुझे लगा कि ऑफिस में उसे डिस्टर्ब करना ठीक नहीं है, इसलिए मैं तेरे पास आया हूँ। तो मुझे पता नहीं वहाँ पर क्या हुआ है। दादा दादा आप थक गए होंगे, आप बैठिए फिर आराम से बात करते हैं। नहीं वर्षु, तू मुझे पता वहाँ हुआ क्या था। वहिनी ने आई का अपमान किया। मंजू इतना गिर सकती है, मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। दादा आप बुरा मत मानिए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आपको वहां पर आई को लेकर ही नहीं जाना चाहिए था। आप जानते हैं वहिनी आई के बारे में क्या सोचती, तो फिर क्यों? मैं तो आपको पहले ही बताने वाली थी, लेकिन मुझे लगा आपको बुरा लगे। काश मैं ये बात बता देती, भले मैं बुरी बन जाती लेकिन कम से कम आई का अपमान तो नहीं होता। दादा आपके भरोसे आई वहां पर गई और बदले में उससे क्या मिला? अपमान, नौकरानी का दर्जा। विनोद ये सब झूठ है। आपके घर के लोग तो वो लोग मेरे अपने हैं, जितने अपने हैं उतने ही सच्चे भी हैं। आपको क्या लगता है कि उनकी बात पर विश्वास न करके मैं आपकी बात पर विश्वास करूं? इतना बेवकूफ नहीं हूं मैं। आप कैसी हैं ये बात मैं अच्छी तरह से जानता हूं, और ये बात भी मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि हर बार गलती करने वाले हाथ मंजू के होते हैं, लेकिन उसके पीछे दिमाग आपका होता है। लेकिन आई, आपसे मुझे कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि आप तो ऐसी ही हैं। आप कभी नहीं सुधर सकती। दुख तो मुझे मंजू को सोचकर होता है। अच्छे लोगों के बीच रहकर भी ये अच्छी नहीं बन पाई। अरे मंजू, तुम्हारी हालत तो नदी के उन पत्थरों की तरह है जो सालों साल भी पानी में रह के गीले नहीं हुए। अरे गलती तो मेरी है। मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था कि तुम कभी भी आई को नेक इरादों से यहां ला ही नहीं सकती। मुझे तुम पर विश्वास करके आई का बहुत बड़ा गुनहगार बन गया हूं मैं। नहीं विनोद, मेरी आई को मेरी वजह से इतना कुछ सहना पड़ा। इस बात का प्रायश्चित मैं कभी नहीं कर सकता, लेकिन हाँ, अपनी एक गलती मैं जरूर सुधार सकता हूं। उस घर को छोड़ के जो गलती मैंने की थी, वहां वापस जाके अपनी उस गलती को सुधार सकता हूं मैं। विनोद, मैं उस घर में वापस जाऊंगा और अपनी गलती को सुधारूंगा। विनोद, लेकिन मंजू, तुम चिंता मत करो। मैं तुम्हें वहां आने के लिए नहीं कहूंगा। तुम यहां अकेली रहना। अपने बच्चों को भी मैं अपने साथ लेकर जाऊंगा। रुचि को तो मैं अभी लेकर जा रहा हूं, पुन्नी को उसके स्कूल से लेकर जाऊंगा। तुम यहां रहो अपनी आई के साथ आराम से। विनोद, विनोद, मानो, कैसे हो? और ये चोट कैसी है? अभी ठीक है, पहले से दर्द भी कम है। मानो देखो, कंपनी के नियम क्या कहते हैं वो मैं नहीं जानता, लेकिन जहाँ तक मेरी सोच है, तुमने जो भी किया बिल्कुल सही किया। तुमने प्रकाश पे हाथ उठा के कोई गलती नहीं की। अगर तुम्हारी जगह मैं होता तो मैं भी वही करता। इसलिए कोई भी तुम्हें गिल्टी फील कराने की कोशिश करे तो उसे दिल पर मत लेना। और हाँ, जो तुम्हारे 4 दिन की छुट्टी है, मैं अकाउंट्स में बात करता हूँ, वो पेड लीव हो जाएगी तो तुम्हारी सैलरी नहीं कटेगी, ठीक है? सैलरी नहीं कट रही है सतीश, नौकरी हाथ से चली गई। नौकरी चली गई मतलब? धर्मेश जी ने प्रकाश और मुझे दोनों को नौकरी से निकाल दिया। मैं चलता हूँ।